हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का 2018 में पूछा हुआ भौतिक विज्ञान का प्रश्न। चलिए प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, किसी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यानी चालक से अभिष्ट करने पर पतली चालक की चादर पर उसके विद्युत क्षेत्र का मान होता है। जिसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल दोस्तों। C1 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड तो दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट विभवांतर हो तो आरोपित किया गया कार्य 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र सिरों के बीच विभवांतर होगा। इसके बीच विभवांतर कितना होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 800 वोल्ट। आपको सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिया गया चित्र आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि आवेश क्यू पर कुल प्रवाही बल शून्य हो तो क्यू बटा क्यू का मान निकालना है दोस्तों। क्यू बटा क्यू का मान दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2√2। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसको द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्रव्य के विद्युत ध्रुव से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। नहीं, विद्युत विभव समानुपाती होता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1/r²। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न भी न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न हमारा, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्रभावित करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 4। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो बाबू किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध और चालक के तापमान बढ़ने से बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी चालक के संवहन वेग यानी VD तथा आरोपित क्षेत्र E के बीच यानी VD और E के बीच में विद्युत क्षेत्र के संबंध में है तो दोस्तों VD समानुपाती होता है ऑप्शन नंबर ई के। तो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, VD समानुपाती ई। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B का संयुक्त उपस्थिति में गतिमान पर उस पर लगने वाला बल होगा। यानी F इसमें पूछ रहा है, Q इंटू इस पर बल लग रहा है तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्यू इंटू यू ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक के दो समान टुकड़े में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा और इसका आघूर्ण होगा। तो इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, m/2। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, m/2। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² का बीमीय सूत्र के लिए समतुल्य बीमा की राशि होगा यानी इसका मान कितना होगा? इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, B² 2 मिनट हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि एक वृत्ताकार लूप R त्रिज्या जिसमें I धारा प्रवाहित हो रहा, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो आज पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी B/8 होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, √3r। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, मतलब कि जो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की होती है या उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दक्षिण से उत्तर की होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपको है, अगला प्रश्न दोस्तों, एक तार चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण एम का लंबाई यानी आघूर्ण एम तथा लंबाई एल तथा एल को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त में आकार में जोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुवीय आघूर्ण का क्या होगा? इसका हो जाएगा दोस्तों सही ऑप्शन 2m/π। इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न भी न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न भी, अगला प्रश्न, किसी बांध परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। किसी बांध प्रतिरोध का 10 ओम है,
परिपात से t समय यानी सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स 6t² - 5t+1 परिवर्तित हो तो t बराबर 0.25 सेकेंड में परिपात में प्रवाही धारा यानी एम्पियर में होगी, इसका मान होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.2। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा इतना 0.2 kb है तो विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह दृश्य यानी एक्स किरण है कि परावैंगनिक या अवराक्त किरण की दृश्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें जो होती है जो इतना क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब कैसे होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वास्तविक व पड़ा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस का फोकस दूरी होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों अनंत होती है, लेंस का जो फोकस दूरी होती है जो अनंत होती है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न है माध्यम आई से माध्यम सेकेंड को जाने वाली प्रकाश की पुंज क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम में आई में भी और प्रकाश का वेग माध्यम होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी बटा में साइन थीटा। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष की अगर दूरदृष्टि बोलेगा दोस्तों तो इसको हम उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष बोलता है तो अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी प्रिज्म का एक वर्णीय प्रकाश से आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना घटती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो विचलन होते हैं। जो प्रिज्म से एक प्रकाश की आपतित किरण होती है वो विचलन ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है प्रकाश तंतु संचार निम्न में किस घटना पर आधारित है और तंतु संचार निम्न में किस प्रकार का आधारित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न भी न्यूमेरिकल है। इस प्रश्न बोल रहा है दो उन तरंगों का विकिरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। जो y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी बराबर y2 cos wt। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिसका 1 होता है। अगला प्रश्न था दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं हमारा तरंग का कालांतर यानी फाई का पथांतर यानी डेल्टा एक्स से संबंध है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो डेल्टा अपॉन में 2 पाई अपॉन में फाई। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है, मिनट में बोल रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1/2 होता है जो मिनट में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों किसी एम द्रव्यमान q आवेश के कण भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण द्वारा ब्रैगली तरंगधार होगा। इसमें बोला तरंगधार का मान होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो h/में √2 में अपॉन में भी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति के 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स में संख्या मतलब फोटोन की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10⁻20 10⁻14 10⁻20। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी h/2 पाई JS। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है तो परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी A-Z। न्यूट्रॉन बोलता है तो A-Z। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है और नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुल आवेश भी होता है और रेखीय संवेग भी होता है, कोणीय संवेग भी होता है, इनमें सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पैक्स का अर्थ है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फैक्सिमाइल टेलीग्राफी में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों
कि एक अर्धचालक T1 को T2 से ताप पर ठंडा किया जाए तो इसका प्रतिरोध मतलब बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि रजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो इस संबंध है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी बीटा 1 से बड़ा और अल्फा 1 से छोटा। ऑप्शन नंबर सी अल्फा बराबर बीटा। ऑप्शन नंबर डी है बीटा 1 से छोटा और 1 से बड़ा हो अल्फा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो बीटा 1 से बड़ा हो बीटा और 1 से यानी अल्फा से छोटा हो, यानी 1 से छोटा कौन, अल्फा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वीडियो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।